नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोगों को सीटेट सोशल साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 जुलाई सेशन का डिस्कस करने वाली हूँ। हर क्वेश्चन का जो आंसर है हम लोग डिटेल में जानेंगे। डिटेल में मैं एक्सप्लेन भी करूँगी। आप लोग नोटबुक और पेन लेकर बैठिएगा और हर एक क्वेश्चन और आंसर को नोट करते चलिएगा ताकि आपको बाद में यूज के लिए अच्छा हो जाए। चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। अपने निम्नलिखित कथनों को लद्दाख के बारे में देखिए और सही विकल्प चुनें। लद्दाख जो है बहुत ठंडा है, तो इसके बारे में देखते हैं। लद्दाख से कई नदियां बहती है, ये सही है क्योंकि लद्दाख से सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां बहती हैं। तो ये जो ऑप्शन है लद्दाख के बारे में बिल्कुल सही है। ऊंचाई के कारण यहाँ का मौसम बहुत ठंडा है, ये भी जो ऑप्शन है क्या है, ठंडा है, ये सही है क्योंकि बहुत ऊंचाई पर है तो यहाँ के जो मौसम है बहुत ठंडा है। हिमालय की वर्षा छाया क्षेत्र होते हुए भी वहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है, वहाँ पे वर्षा नहीं होती है, इसलिए जो ऑप्शन है गलत है। इस क्षेत्र में ठंडी हवाएं और तेज धूप होती हैं, ये भी ऑप्शन सही है कि वहाँ पे ठंडी हवा चलती है लेकिन तेज धूप भी होती है। तो जो डी ऑप्शन है वो भी सही है। तो इसमें जो है ए बी और जो डी ऑप्शन है तीनों सही हैं, बाकी जो सी है वो गलत है। तो इसमें सही ऑप्शन हो गया हमारा बी। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग क्वेश्चन नंबर से नहीं डिस्टर्ब होइएगा क्योंकि मैं पेपर से ली हूँ, तो जो क्वेश्चन है वो वैसे ही दिया गया है, वैसे ही आ गया है, तो इससे नहीं परेशान होइएगा। वायु की परत में कौन सी परत बहुत पतली होती है? थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सोस्फीयर, क्योंकि जो एक्सोस्फीयर है सबसे ऊपरी परत होती है, बहुत पतली होती है। ये बहुत समय के बाद मतलब बहुत जल्दी ही ये दूसरे गैसों में विलीन हो जाती है, मिल जाती है। इसलिए जो ये परत है ये बहुत पतली परत होती है। सो इसका जो आंसर होगा एक्सोस्फीयर होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। निम्न में से किसका उपयोग लोकतंत्र को दर्शाने के लिए किया जाता है? लोग समान और स्वतंत्र होते हैं, ये भी सही है कि लोकतंत्र में जितने भी लोग होते हैं समान होते हैं और स्वतंत्र भी होते हैं, सभी को समानता का अधिकार है। लोग अमीर और संपन्न हैं, ये नहीं, ये सही नहीं है क्योंकि ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र में सभी लोग अमीर हो और सभी लोग संपन्न हो, ऐसा नहीं, इस जरूरी नहीं है। लोग दूसरे से बेहतर तरीके से संघर्ष सुलझाते हैं, ये भी क्या है, ये भी गलत है। ऐसा नहीं है, दूसरे से लेना देना कुछ भी नहीं है इसमें, बस जो लोकतंत्र है समानता का अधिकार देता है। सरकार समावेशी और तर्कसंगत होती है, ये सही है। जो सरकार है सबको लेकर चलती है और तर्कसंगत न्याय करती है, इसलिए जो ए और डी ऑप्शन है हमारा सही ऑप्शन है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 67 न्यायपूर्ण सुनवाई के आवश्यक तथ्य कौन कौन से हैं? सुनवाई खुले कोर्ट में होती है, ये भी सही है कि न्यायपूर्ण में मतलब कि जो सुनवाई है खुले कोर्ट में होनी चाहिए और होती भी है। आरोप पत्र की प्रति और साक्ष्य अभियुक्त को दिए जाते हैं, ये भी सही है, अभियुक्त को दिए जाते हैं। जो आरोपी का पत्र है उसे, जो उसके प्रति जो भी साक्ष्य आए हुए हैं अभियुक्त को दिए जाते हैं, ये भी सही है। बचाव पक्ष के वकील को अभियोजन पक्ष से जिरह करने की अनुमति नहीं होती है, ये गलत ऑप्शन है क्योंकि जिरह करने की, उसे पूछताछ करने की अनुमति होती है बचाव पक्ष से, ठीक है। तो ये गलत ऑप्शन है हमारा, जो सी क्या है ये गलत ऑप्शन, ये नहीं होगा। न्यायाधीश वकीलों के बयानों के आधार पर फैसला करते हैं, ये भी सही है कि जो वकील का जो बयान होता है उसके आधार पर फैसला लिया जाता है। तो जो हमारा सी ऑप्शन है ए बी डी वो सही ऑप्शन है, जो सी है सिर्फ इसमें गलत है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने आंसर्स को डिस्क्राइब करते हैं। चलिए, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी के मेडिकल कोड ऑफ एथिक्स के अनुसार हर चिकित्सक को कौन सी दवाएं प्राथमिकता से देनी चाहिए? जेनेरिक दवाइयां, इसका आंसर सही है। चलिए हम लोग देखते हैं, कथन दिया गया है और कारण दिया गया है। हम लोग देखते हैं, कथन ए और कथन बी दिया गया है। प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है, ये तो गलत है क्योंकि जो सारा विषय है अपने आप में श्रेष्ठ होता है। किसी का ज्ञान प्राकृतिक विज्ञान में होता है, किसी का जो इंटरेस्ट है सामाजिक विज्ञान में होता है, तो ये तो कहना गलत होगा कि एक विषय श्रेष्ठ है और एक विषय जो है श्रेष्ठ नहीं है। ये जो एक कथन है वो गलत है। सामाजिक विज्ञान सामाजिक संस्कृति और विश्लेषणात्मक क्षमताओं को विकसित करने में सहायक है, ये सही है। तो ए गलत है और बी सही है, ये आपका आंसर जो डी है वो सही ऑप्शन है। चलिए हम आगे देखते हैं। निम्न में से कौन से संसाधन भेदभाव पर चर्चा करने के लिए उपयुक्त है? अशोक के शिलालेख,
जो अशोक का जो शिलालेख था वो समानता को दर्शाता था। तो ये क्या है, एक संसाधन भेदभाव का उदाहरण है। मानव को सार्वभौमिक घोषणा, ठीक है, सही मानव को क्या है, मानवाधिकारों की रक्षा करने सार्वभौमिक अधिकार है। तो ये भी जो ऑप्शन है सही है। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा भारत लौटने पर उपयुक्त स्थान खोजने की कथा, ये भी जो है इस संसाधन जो है उसको मतलब उस पर चर्चा करने का सबके लिए विषय हो सकता है। ऐसा नहीं कि एक विषय कर एक उस पर चर्चा कर सकता है, एक नहीं चर्चा कर सकता है, ये सबके लिए सामान्य है। इसलिए ये भी जो ऑप्शन है सही होने वाला है सबके लिए। विज्ञापन जिसमें एक महिला कपड़ों की दुकान में जाती है, इसका तो कोई तात्पर्य नहीं है क्योंकि ये एक महिला से सिर्फ सीमित है। तो एक महिला से हमें क्या लेना है, ये संसाधन भेदभाव से जो क्वेश्चन है रिलेटेड है, इसलिए इसमें ए बी सी जो है तीनों ऑप्शन क्या है सही होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। लता सुबह 5 बजे उठती है, पानी भरने जाती है, घर आकर खाना बनाती है, कपड़े धोती है, सफाई करती है, बच्चों को तैयार करती है और फिर दुकान पर सामान बेचती है। इसे क्या कहा जाएगा? इसे दोहरी जिम्मेवारी कहा जाएगा क्योंकि जो लता है घर का भी काम देखती है और बाहर का भी काम देखती है, इसलिए इसे हम दोहरी जिम्मेवारी बोलेंगे। सामाजिक विज्ञान मूल्यांकन फ्रेमवर्क के विकास में शिक्षकों की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण है? समसामयिक घटनाओं और परिवर्तनों को जोड़ने हेतु, जो समसामयिक घटना है उसको जोड़ने के लिए टीचर की जरूरत होती है, शिक्षकों की जरूरत होती है, भूमिका महत्वपूर्ण होती है। परिचर्या को केवल विषय सामग्री तक नहीं, सीमित जहाँ पे आ गया, ये लिमिट वर्ड आ गया है, ये नहीं होगा ऑप्शन। समय और पैसे की बचत होती, ये भी नहीं होगा कि समय और पैसे के लिए हम कुछ भी कर दें, नहीं, ऐसा नहीं है। शिक्षकों के अनुभवों के आधार पर आवश्यक बदलाव करने हेतु, ये सही है कि उनके अनुभव के आधार पर शिक्षा में क्या लाया जाए, बदलाव लाया जाए। तो ऑप्शन ए और जो डी है वो सही ऑप्शन होगा। इसका जो बी ऑप्शन है वो सही है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। छात्रों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किए जाना चाहिए। कारण इसका क्या है? यह अंतर्मुखी छात्रों के खुलने में मदद करेगा, ये सही है। दोनों ये जो कथन है, दोनों कथन और जो कारण है सही है, क्योंकि उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए कि जो हर एक बच्चा है क्वेश्चन पूछे, क्योंकि वो क्या होते हैं, मतलब कि वो फ्रैंक होते हैं, वो कुछ भी टीचर के सामने पूछ सकते हैं, कुछ भी कहीं पे समाज में बोल सकते हैं उनकी जरूरत पड़े तो इसलिए जो ए और आर है दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल्य सिखाए जा सकते हैं। सामाजिक अध्ययन ऐसा विषय है जिसमें सभी मूल्य सिखाए जाते हैं। दोनों इसमें सही है, दोनों ऑप्शन मूल्य सिखाए जा सकते हैं, यानी जो मूल्य है नैतिक मूल्य वो सिखाए जा सकते हैं, और सामाजिक अध्ययन एक ऐसा मूल्य जिसमें सभी मूल्य सिखाए जाते हैं। सही है, ए और आर दोनों सही है और आर एक व्याख्या करता है, सही ऑप्शन है, सारा गलत है। हम लोग आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में दीवारों पर लिखे गए मौलिक अधिकार और संविधान बच्चे के किस विधि से सीखते हैं? अवलोकन के द्वारा। जब दीवार पे कोई पोस्टर टांगा गया मौलिक अधिकारों का, तो बच्चे क्या करते हैं, बार बार उस पर नजर डालते हैं। नजर डालने से क्या होता है, बच्चे सीख जाते हैं और उसको अपने रियल लाइफ में डील करते हैं। इसलिए अवलोकन के द्वारा जो है बच्चे सीख रहे हैं यहाँ पे। तो जो ऑप्शन ए है सही आंसर है। चलिए हम लोग अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सी योग्यता छात्रों द्वारा प्रमाणिक वास्तविक समस्याओं को हल करने वाले कार्यों में भाग लेकर प्राप्त की जा सकती है? तो आलोचनात्मक सोच कौशल का विकास, ये सही है, क्योंकि जो बच्चा है आलोचना करता है, क्रिटिसाइज करता है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी अगर कोई बोल रहा है तो उसको मान ले, नहीं, जो ऑप्शन ए है ये सही ऑप्शन है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। सामाजिक विज्ञान में एक अच्छी तरह से डिजाइन किया गया पोर्टफोलियो मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? उद्देश्यपूर्ण और व्यवस्थित, छात्रों की रिपोर्ट कार्ड पर ध्यान केंद्रित, ये तो गलत है, सिर्फ रिपोर्ट कार्ड पर ध्यान दिया जाए, नहीं, गलत है। लंबी अवधि में कार्य संग्रह, ये भी गलत है। केवल असाइनमेंट की समीक्षा, केवल यहाँ पे लिमिट वर्ड आ गया केवल, तो इस तरह से ही कट हो गया है। तो उद्देश्यपूर्ण, उसका उद्देश्य होना चाहिए, जो प्रोजेक्ट बनाने के लिए या पोर्टफोलियो के लिए हम डिजाइन करने के जो दे रहे हैं उसका कुछ उद्देश्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी दिए जा रहे हैं, बच्चे कुछ भी किए जा रहे हैं, सिर्फ टाइम लॉस किए जा रहे हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप अपने क्षेत्र में
भूकंप पीड़ितों के बारे में सही जानकारी एकत्र करने के लिए किस विधि का उपयोग करेंगे? पूछताछ विधि, सर्वेक्षण विधि, प्रोजेक्ट विधि, समस्या समाधान विधि। सर्वेक्षण विधि यानी कि जो सर्वे मेथड है ये बेस्ट मेथड है, सर्वे किया जाना चाहिए। ये कहाँ पे कितनी हानियां हुआ है, कितना रह गया है, तो सर्वे किया जाना चाहिए क्षेत्र में। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक छात्र के व्यक्तिगत प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए सबसे उपयुक्त है? रूब्रिक्स, बहुकल्पीय प्रश्न, छात्र व्यक्तिगत प्रदर्शन के लिए प्रस्तुति और पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो जो है इसका सबसे बेस्ट आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी बात समान अवसर के अधिकार उल्लंघन करती है? किसी को विशेष अवसर देना, ये जो है ये उल्लंघन करता है कि एक को बहुत ज्यादा विशेष अवसर दिया जा रहा है और एक दूसरे लोगों को इग्नोर किया जा रहा है, तो ये क्या है, संविधान के अनुसार उचित नहीं है। तो जो ऑप्शन ए है इसमें क्या होगा, उल्लंघन करती है। ये ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी विधि रचनात्मक सोच को बढ़ावा देती है? मुगल काल में यमुना नदी योजना, प्रेस कॉन्फ्रेंस के उद्देश्य, चित्रों के माध्यम से विभिन्न विचारों को उदाहरण देना, नागरिक सेवाओं की तटस्थता की व्याख्या। ये जो है ना, चित्रों के माध्यम से विभिन्न विचारों का उदाहरण देना, ये रचनात्मक सोच को बढ़ावा देती है। दिखाया जाता है चित्र के द्वारा, रचना किया जा रहा है। ये इसलिए जो ऑप्शन सी है वो सही ऑप्शन है। भारतीयों के ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से लोगों के पास जमीन होती है, लेकिन उनकी मुख्य आजीविका कृषि मजदूरी होती है। उन्हें क्या कहा जाता है? सीमांत मजदूर, प्रवासी मजदूर, कृषि मजदूर, लघु किसान। तो जो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से लोगों के पास जमीन होती है, उन्हें मुख्य आजीविका कृषि मजदूरी होती है, उन्हें कृषि मजदूर कहा जाता है। ऑप्शन जो सी है हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का विचार कहाँ से लिया गया? अमेरिका क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, मैग्ना कार्टा। तो फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर व्यूइंग माय वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज हमारा एक और भी सीरीज है, इससे पहले बना हुआ है, आप उसे भी देख लीजिए ताकि आपको ये भी सीरीज बहुत अच्छे से समझ में आए। थैंक्स अ लॉट। प्लीज आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं मोटिवेट हूँ।